हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट शेर अहमद और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और जिसमें जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं जिसका कोर्ट में केस पेंडिंग होता है या उस पर कोर्ट से स्टे होता है तो उसमें क्या होगा, क्या हमारे खिलाफ़ कोई एक्शन होता है या हमारे खिलाफ़ कोई लीगल कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जब किसी प्रॉपर्टी पे कोर्ट में केस पेंडिंग होता है और कोर्ट से स्टे होता है उस प्रॉपर्टी पे कि उस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता, यानी कि उस प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है, ना उसको गिरवी रखा जा सकता है, ना ही किसी को वो व्यक्ति गिफ्ट कर सकता है इस प्रॉपर्टी को। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है या बेचता है या उसको जो है सेल डीड कर देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या अगर स्टे प्रॉपर्टी पे स्टे नहीं हुआ तो क्या होता है? तो दोस्तों, अगर जैसे किसी प्रॉपर्टी पे कोर्ट से स्टे नहीं होता है और कोर्ट में केस पेंडिंग होता है लेकिन स्टे नहीं हुआ होता है, यानी कि कोर्ट ने उस पर ऐसी शर्त नहीं लगाई होती कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचे या किसी को दे दे। लेकिन दोस्तों, उसमें भी कोर्ट में जो हमारी एक सेक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 52, जो कि हमें ऐसी भी किसी भी ट्रांजैक्शन से रोकती है जिसमें कि कोर्ट में केस पेंडिंग होता है और जब तक उसका डिसीजन नहीं आता तो वो उस प्रॉपर्टी पर, उस केस में उस प्रॉपर्टी पर लागू होती है कि हम किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता। तब तक हम उस प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकते हैं, ना गिरवी रख सकते हैं, ना किसी को हम गिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोनों ही बातें क्लियर हैं कि सेक्शन 52 किस लिए लागू होती है और जब कोर्ट से स्टे होता है तब तो हमें प्रॉपर्टी पे क्या करना चाहिए, ये दोनों ही बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन 52 की व्याख्या की थी, जिसमें ये बताया गया था कि सेक्शन 52 कहाँ लागू होती है और कहाँ लागू नहीं होती है। तो दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुने इस बात को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जजमेंट दिया था जिसमें ये बताया गया था कि सेक्शन 52 किस लिए लगाई जाती है। तो एक सेक्शन 52 इसलिए लगाई जाती है दोस्तों, जब सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि श्याम की प्रॉपर्टी है और उसमें सुनील और अनिल उस प्रॉपर्टी को श्याम को बेचने से रोकना चाहते हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉलिजन करके उस प्रॉपर्टी को श्याम को बेचने से रोकना चाहते हैं और सेक्शन 52 का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वहाँ पर कैसे उठाना चाहते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी बेचने से रोक देंगे तो ये श्याम हमको आने पौने दामों में प्रॉपर्टी बेच करके भाग जाएगा। तो उन दोनों का मकसद ये होता है, श्याम का और अनिल सुनील का, कि हम इस प्रॉपर्टी पे कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, हम दोनों उसको ओनरशिप का टाइटल का केस फाइल कर देते हैं और जजमेंट हमारे फेवर में आ जाएगा। या अगर कोर्ट में केस भी पेंडिंग होगा तो हमें सेक्शन 52 का फ़ायदा मिलेगा, तो श्याम जो है प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएगा और वो वहीं पर प्रॉपर्टी फंसी रहेगी। और श्याम जो है कुछ टाइम बाद जब परेशान हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर काट के इतना लंबा केस चलेगा, वो सोचेगा कि इससे बेहतर है कि श्याम को या सुनील को प्रॉपर्टी बेच करके मैं यहाँ से केस से निकलूँ। क्योंकि अधिकतर क्या होता है दोस्तों, हर कोई कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग या लंबे केस चलते हैं प्रॉपर्टी के, तो उससे बचने के लिए ये करता है कि चलो मैं इस प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेच करके निकल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कोर्ट में जाकर के फाइट करता है और अपना हक, अपना अधिकार पूरा लेता है। तो दोस्तों, ऐसा ही इसमें जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि श्याम ने ऐसा ही इसमें किया और उसने सुप्रीम कोर्ट तक वो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में ये जजमेंट दी कि सेक्शन 52 जो है वहाँ लागू नहीं होती है जहाँ दो व्यक्ति आपस में कॉलिजन करके किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी बेचने से रोकना चाहते हैं, उसके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 52 लागू नहीं होती है। तो ये बहुत क्लियर सी बात थी दोस्तों, और वहाँ पर ही ये सेक्शन 52 जो है लागू नहीं होती है जहाँ पर दो व्यक्ति षड्यंत्र करके किसी प्रॉपर्टी को बेचने से रोकना चाहते हैं, जो उसका एक्चुअल मालिक, असल मालिक होता है, उसको रोक रहे होते हैं। तो ये बात दोस्तों क्लियर हो गई सेक्शन 52 की कि सेक्शन 52 पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी है दोस्तों।
और अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली है जिसमें कि कोई डिसीजन कोर्ट का आया नहीं है और हमने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, तो आगे उसमें क्या होगा। मान लो कि आपने कोई प्रॉपर्टी श्याम से या सुनील से ख़रीद ली और उन दोनों में से किसी के भी पक्ष में अभी तक फैसला कोर्ट ने नहीं किया। आपने जैसे कि सुनील से प्रॉपर्टी खरीदी, आपने प्रॉपर्टी सुनील से ख़रीद ली है, लेकिन उसको कोर्ट ने ओनर नहीं माना। फैसला किसके पक्ष में चला गया? सुनील के। आपने किससे खरीदी? अनिल से। लेकिन अब आपने जो प्रॉपर्टी अनिल से ख़रीदी है वो तो आपकी वॉइड हो गई। आपकी जो ऑटोमेटिकली जो रजिस्ट्री आपने सेल डीड कराई है वो कैंसिल हो जाती है और फैसला जो है सुनील के पक्ष में चला जाता है और अनिल से जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो आपके पैसे भी फंस जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, ना तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदें और ना ही तब तक ऐसी कोई प्रॉपर्टी को बेचें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।